में आप कुछ बताइए। ठीक है, कंपसेस में आपको पता है कि हमारे पास जो है बोट कंपस भी है, मैग्नेटिक कंपस भी है, जायरो कंपस भी है। मेन कंपस हमारा जहाज़ का जो है जायरो होता है, मेन होता है आपका फर्स्ट जायरो नंबर 1 एंड 2। ठीक है ना, मैं आपको अभी सब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको पता है ये इनिशियल क्लासेस सबके जूनियर्स के लिए। देखिए, इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँगा। मैग्नेटिक थ्योरी वगैरह सब पता होनी चाहिए आपको। कैमरा ऊपर कर लें। इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट मैग्नेटिक फील्ड और द कंपस, द परमानेंट एंड इंड्यूस कंपोनेंट्स, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है सर, व्हीट स्टोन ब्रिज और उसके अलावा सारे प्रोसीजर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड एंड देयर सेपरेट इफेक्ट, द अप्रॉक्सीमेट कोफिशिएंट्स। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, रॉड्स हैं, ए रॉड, बी रॉड, सी रॉड, डी रॉड, ई रॉड, एफ रॉड्स वगैरह। कोफिशिएंट ए, कोफिशिएंट बी, कोफिशिएंट सी, कोफिशिएंट डी, हमारे बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं। विच कंडीशंस के साथ बताऊंगा, विच माइट प्रोड्यूस कोफिशिएंट्स ए एंड बी। ए एंड ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है। एनालिसिस ऑफ द टेबल ऑफ डेविएशंस टू ऑब्टेन, इस देखिए ये डेविएशन कर्व्स भी हैं और डेविएशंस भी हैं। ठीक है, फिर डेविएस स्कोप भी होगा, वो अलग बताएंगे। फिर ये कि ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट कोफिशिएंट्स एंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेबल ऑफ डेविएशन, पूरा टेबल बनेगा, उसका तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है सर, फिर क्या बताएंगे, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कंपसेस, जब मैं अपना कोर्स करवाऊंगा। करेक्शंस एंड द मेथड्स ऑफ करेक्शन ऑफ कोफिशिएंट्स बी, सी एंड डी, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे आप मेरी बात। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ रहा हूँ, हीलिंग एरर। हीलिंग एरर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाज अपराइट है, हील है, लिस्ट हुआ, कैसे हीलिंग एरर, इट्स कॉजेज इफेक्ट्स एंड द मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ द हीलिंग एरर, इफेक्ट ऑफ द हीलिंग एरर ऑन द मैग्नेट्स ऑन द सॉफ्ट आयरन करेक्टर्स। आपके पास सॉफ्ट आयरन्स भी हैं, हार्ड आयरन भी है। प्रैक्टिकल तरीके पे हम लोग एक दफ़ा जाएंगे जब टाइम होगा। मैग्नेटिक कंपास आपको जायरो कंपास, स्टैंडिंग कंपास पे जाएंगे, आपके साथ स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेकर जाना और फिर देखना स्क्रू ड्राइवर जब आप करोगे तो आपकी नीडल कैसे मूव करती है, आपको इफेक्ट का पता चलेगा। फैक्टर्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, विच में अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, ज़रा सा तुम देखना, खाली आप ले गए, ठीक है, या आपने जहाज पे आयरन लोड किया, ये सब चीज़ें, इससे भी इफेक्ट पड़ रहा है, मगर आप खाली देखना कि इस नीडल से कितना फर्क पड़ रहा है। स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स कवरिंग द फिटिंग एंड द साइटिंग ऑफ द कंपासेस ऑन द वेसल, रिकॉर्डिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर कंडीशन एंड एक्यूरेसी। ठीक है सब, कंपासेस वगैरह में आपको पता है बबल्स वगैरह आ गए, वो आपको रिमूव करने। अभी तो आपकी बात हो रही है ना, फिर अभी मैं जारों पे भी आता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंपासेस एडजस्टमेंट ऑन डेविस्कोप और बाइनिकल। एग्जाम में आपको ये सवाल आएगा डेविस्कोप का, सारी सी बात है, आपको ओरिजिनल थोड़ी करेंगे, वो आपको डेविस्कोप बोलेंगे लोग। जायरो कंपास में आपको पता होना चाहिए स्पीड एरर, लाइटूर एरर, वो सेटिंग करना आपको जरूरी आना चाहिए। कॉजेज द इफेक्ट्स और कैलकुलेशन एंड करेक्शन ऑफ द कंपासेस ऑफ जायरो कंपास एरर्स, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको सेक्शन के एरर्स वगैरह होते हैं, जायरो के भी एरर्स हैं। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द जायरो कंपास इंक्लूडिंग फॉलोअप, नॉन फॉलोअप, ठीक है ना, एंड रिपीटिंग सिस्टम्स। देखें, फंडामेंटल डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इन द कंस्ट्रक्शन इन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ जायरो कंपासेस। कैमरा आप भी ऊपर कर लें, आप भी ऊपर कर लें, ठीक है ना, आप भी ऊपर कर लें, ठीक है ना, मेरी बात समझे। प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन, मेरी बात समझे। फंक्शन एंड यूज ऑफ पावर फेलियर अलार्म्स एंड ऑफ कोर्स अलार्म, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि देखें कभी कभी आपको पता है ब्लैकआउट हो जाता है, तो फिर जायरो को सेट होने में आपको पता है टाइम लगता है, ये थोड़ी कि 2 मिनट में सेट हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे हम। ऑटोमेटिक पायलट्स यानी ऑटो पायलट, प्रिंसिपल्स इन ऑपरेशन, फंक्शन एंड करेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ कंट्रोल्स, पूरा पैनल पे कंट्रोल है। आपने देखा स्पीड एरर और ये एरर वो एरर, कितने डिग्री पे एरर होगा, आप समझ गए, 10 डिग्री सेट करना है, ऑफ कोर्स अलार्म 5 डिग्री पे करना है, 10 पे करना है। एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, रूटीन मेंटेनेंस, ऑटोमेटिक मैनुअल चेंज ओवर प्रोसीजर, समझिए ना, जैसे स्टीयरिंग मोटर वगैरह चेंज करते हैं ना, तो इसके भी पूरे प्रोसीजर आपको समझाएंगे। ऑपरेशन कोर्स रिकॉर्डर्स एंड जायरो स्टेबलाइजेशंस एंड ऑफ रेडियो डायरेक्शन फाइंडर एंड रडार इक्विपमेंट्स। देखें, आरडीएफ का काम खत्म हो गया है, मगर ये कभी कहीं पढ़ाया जाता है। बेसिकली अब चेंज हो गया, पहले ज़माने में हम लोगों ने ओमेगा पढ़ा था, लोरेन पढ़ा था, डेका पढ़ा था, ये सब चीज़ें। अब आजकल उसके बदले आपको जीपीएस पढ़ाया जाएगा, डीजीपीएस पढ़ाया जाएगा, ग्लोनास पढ़ाया जाएगा। आप समझो मेरी बात। कॉमन फॉल्ट्स इन जायरो कंपासेस एंड इन देयर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, डिटेक्शन एंड रेमेडियल एक्शन, आपको इनिशियली तौर पे एक्शन लेना है। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ जायरो कंपास इंक्लूडिंग फॉलोअप एंड रिपीटिंग कोर्सेज, रिपीटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपके जायरो के रिपीटर्स भी होते हैं। ठीक है सर, चलिए सर, अब आपका
अगला सवाल जो है जो आप शुरू करेंगे, आपको तो मैंने थोड़ा सा बता दिया बेसिक में मैं क्या करूँगा। आप कितने मिनट हो गए? 5 मिनट से। आपको सवाल कर सकते तो कर लें मुझसे, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन हाँ करें ज़रा मुझसे। आप क्या मतलब थोड़ा अपना ऐसा करिए। मुझे पूछना था सर कि जायरो कंपास और मैग्नेटिक कंपास में क्या डिफरेंस? ठीक है, बेसिक आपको पता है कि जायरो कंपास का सारा खेल जहाज पर इंपॉर्टेंट होता है, मगर अगर नहीं है तो आप मैग्नेटिक या बोर्ड से चला लेंगे आप। जायरो कंपास वर्क्स इन इलेक्ट्रिसिटी while a magnetic compass can work on its own. Gyro compass follows the principle of inertia. आप समझ गए ना, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आप समझ गए ना, वहाँ पे आपका पूरा खेल फ्रीडम का, इनर्शिया एंड ग्रेविटी का है, समझ गए ना। नेक्स्ट सवाल करें सर, हाउ डज वन डू अ कंपास एडजस्टिंग प्रोसीजर? देखिए कंपास एडजस्टर होना चाहिए, हमारा काम नहीं है कि कंपास एडजस्ट करें। अ कंपास एडजस्टिंग प्रोसीजर इज डन बाय यूजिंग नोन एज द डायरेक्शनल रेफरेंस, सही है ना। मगर नॉर्मली हम लोगों के पास जो डायरेक्शन ये सब चीज़ें होती है ना, उसका तरीका ये है कि कंपास एडजस्टर आए और वो ये सब चीज़ों को एडजस्ट करें। चलिए सर नेक्स्ट करें। आपके पास और भी सवाल है और कुछ और सवाल है जीपीएस वीपीएस के, तो वो भी कर सकते हैं। आज आपको हमने काफ़ी कहा था कि सवाल कर सकते हैं डिटेल में। व्हाट आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी क्रिएटेड दैट कैन क्रिएट एन एरर? देखिए जहाज पे बहुत से हैं रेडियो रिलेटेड जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, रडार हो गया, उसके अलावा आपका मुख्तलिफ़ किस्म के गेजेस वगैरह हैं जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से है, इंजन रूम है, ब्लोअर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मुख्तलिफ पैनल्स जो कि इलेक्ट्रिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वगैरह की हैं, इन सब पे आपके चांसेस हैं एरर होने के चांसेस हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर, विद जीपीएस ऑन बोर्ड व्हाई डू आई नीड एन आउटडेटेड मैग्नेटिक कंपास? देखिए मैग्नेटिक कंपास फॉर द सेफ्टी और बैकअप के लिए होता है, क्योंकि कभी कभी मैग्नेटिक कंपास इज द मोस्ट, देखिए अनकॉम्प्लिकेटेड, लेस एक्सपेंसिव, ईजी टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑल्दो जीपीएस इज़ वेरी हेल्पफुल, मगर ये कि ये सस्ता है, फ्री में, आप समझ गए ना, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। इनके साथ आपका कोई इलेक्ट्रिक मेल फंक्शन होंगे तो बैकअप पे आपके पास ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। क्या ख्याल है आपका अपना आप कैमरा ऊपर कर लीजिए, ठीक है सब। चले सर। सर, हाउ डू यू फाइंड द कंपास वेरिएशन? देखिए वेरिएशन एंड डेविएशन, पहले आप सुने मेरी बात। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेरिएशन एंड डेविएशन कॉल्ड क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। अब आपने मुझसे पूछा वेरिएशन क्या होते हैं। फाइंड द वेरिएशन फॉर एनी गिवन ईयर, we need the variation from the compass rose and the year for which it was correct. आप मेरी बात समझे ना, तो आपको वहाँ से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आप अपना कैमरा इस साइड पे कर लें। हाँ चलें। सर, when is a compass in need of a repair? देखिए बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि कभी कंपास वगैरह में आपके बबल्स वगैरह आ गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना। फिर क्या है, when there are cracks in the dome, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल्स का आपका ख्याल रखना है। और डोम में अगर क्रैक आ गया, when फ्लूइड लेवल डाल दो, इसका भी ख्याल रखना है। बॉल, बबल, फ्लूइड लेवल लो, एंड क्या बोला मैंने, क्रैक्स इन द डोम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सर, ये मैग्नेटिक कंपास में क्या लिक्विड यूज होता है? देखिए इसमें आपका रैम्प ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है, वाइट स्पिरिट्स होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उसमें जो कि यूज़ कर सकते हैं आप हर जगह अलग। जायरो कंपास के कुछ पार्ट्स के आप देखिए इसमें ये हो सकता है, कंसिस्ट ऑफ अ मास्टर यूनिट एंड कंट्रोल कैबिनेट होता है, पावर सप्लाई होता है। हम लोग के नॉर्मली जहाज़ों पर 2 होते हैं, ठीक है ना, 1 और 2। फिर क्या होता है, स्पीड यूनिट होता है। फिर आपका ऑक्सिलरी एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और अलार्म यूनिट होता है, जायरो फेलियर अलार्म वगैरह आपको वहाँ से मिलता है, ठीक है सर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मास्टर कंपास एंड अ रिपीटर कंपास? देखिए रिपीटर से आपको पता है कि आप नॉर्मली हम लोग अपने ब्रेजिंग वगैरह होता है। मास्टर कंपास क्या होता है, मेन कंपास होता है। मास्टर कंपास जो होता है वो डिस्कवर एंड मेंटेन द ट्रू नॉट रीडिंग विद द हेल्प ऑफ जायरोस्कोप। आप मेरी बात समझ गए ना, मेन सारा काम वहीं से है, वहीं से ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का, फिर वो रिपीटर्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। कितने मिनट हो गए आपके? 9। चले खत्म करते हैं, क्वेश्चन करें। सो व्हाट मस्ट बी डन आफ्टर अ मेंटेनेंस ऑफ अ नेविगेशनल इक्विपमेंट? देखिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस वगैरह है, नेविगेशन इक्विपमेंट का है, वो हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कंपनी में भी खुद होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास नेविगेशन ऑडिट भी होता है। उसके अलावा नेविगेशन ऑडिट के अलावा हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह जो है वो अपने कंपनी को भेजते रहते हैं। और जहां हमको टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है हम फिर वो टेक्नीशियन मंगाते हैं। आप समझिए मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। व्हाई 10 मिनट होएगा, हम स्टॉप कर देंगे। व्हाई इज द मैग्नेटिक कंपास नोन एज द मोस्ट एसेंशियल नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट? देखिए आपको पता है कि ग्रेट एक्सप्लोरर, आप किसकी बात करें, मैंने कोलंबस, ग्लेरियो, वास्को डी गामा, इन सब के बाद जो था उन्होंने जब दुनिया ये सब दरियाफ्त की, किसी ने अमेरिका दरियाफ्त किया, किसी ने इंडिया दरियाफ्त किया, तो ये सब उन लोगों के पास जो जायरो नहीं होता था, उन सब के पास मैग्नेटिक कंपास था, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। चलें सर। सर, जनरल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ जायरो कंपास? देखिए वर्किंग प्रिंसिपल जायरो कंपास वर्किंग विद द हाई स्पीड जायरो रोटर, आप समझे ना, मोटर जायरो रोटर है, जायरोस्कोप कहते हैं। एक्यूरेटली वर्क द डायरेक्शन इन द ट्रू नॉर्थ। आप मेरी बात समझे ना, ट्रू नॉर्थ है,
उधर आपका मैग्नेटिक आपको पता ही होगा, सबको अपना है, ट्रू नॉट, मैग्नेटिक नॉट, कंपास नॉट, सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, how many points are there in a compass card? देखिए उसमें आपके 32 हैं, 360 डिग्री को 32 से कट जाएंगे, सही ना, आपका जो भी 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा ना। So what is damping? देखिए डैम्पिंग एजमत डैम्पिंग, ये जानों में आपको पढ़ाया जाएगा। द मेकिंग ऑफ द इक्लिप्स कर्व टू स्पाइरल इनवर्स इन इटसेल्फ इज कॉल्ड डैम्पिंग। डैम्पिंग इन एजमत, डैम्पिंग वगैरह ये सब आपको गैरो कंपास में थोड़ा डिटेल। 10 मिनट हो गया, चलिए आप ही सवाल करें, आप ही सवाल So करें। last है sir, a sidereal day is shorter than a solar day. What is the reason for that? देखो ड्यू टू द अर्थ ऑर्बिटल रोटेशन, ड्यू टू द अर्थ ऑर्बिटल रोटेशन। ठीक है सब, थैंक यू।